अब एक एडल्ट हमारे पास आ रहा है, उसकी लंबाई 5 फुट है, तो अब उसको 5 फुट 2 इंच भी नहीं कर सकते हम। ये सब कहने की बातें हैं, दवाई वगैरह से कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ सर्जिकल प्रोसेसेस से हम कुछ लिगामेंट लूज़ कर दें जिससे वो थोड़ा सा और आगे की तरफ प्रोट्यूड, यदि कोई चीज़ यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये यहाँ पे टाइट है, आप इसको थोड़ा सा ये कट कर देंगे तो थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर करके करा जा सकता है, बट उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ साइज़ अपने आप में एक भ्रांति है, जिसको जो दिया गया है वो है, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, शीशे में देखने वाला बिल्कुल डेफिनेटली इट वर्क्स, इसको ट्राई करें। डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा माना जाता है कि पेनिस के आकार का छोटा होना शारीरिक संबंधों की मधुरता को कम कर देता है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि एक अदद उम्र के बाद पेनिस के आकार को बढ़ाया जाए, और क्या इसके लिए कोई तेल या मरहम वगैरह उपलब्ध है? कोई भी तेल है, बॉडी आपकी स्किन जो है वो आपको ऐसी मिली है, इससे बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। तो जो आप तेल लगाते हैं, ये सब चीज़ें लगाते हैं, तो वो बॉडी में कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ना तो उसमें कोई हार्मोन वगैरह, ये सब सांडे का तेल और ये ऑयल और चाइनीज़ तेल और ये सब तेल, मेरे ख्याल से सब मार्केटिंग है। तेल लगाना वो पेनिस के अंदर तो घुसने नहीं वाला वहाँ पे स्किन से, तो एब्जॉर्ब होगा नहीं, तो वो कुछ काम नहीं करने वाला। हाँ, माइंड मेंटली साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, हाँ हमने ये चीज़ किया और हमने उसमें बेटर हो गया, तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन इन चीज़ों में होता है। हाँ, हमने पैसे दिए, 10,000 रुपये खर्च करे, तेल लगाया, उसमें थोड़ा सा ठंडी सी सेंसेशन आई, उसमें 1-2 मेंथॉल कुछ 2-4 आइटम्स मिले होते हैं, जिससे एक और फीलिंग कुछ हो जाती है, इरिटेशन वहाँ पे होता है। तो आई थिंक ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है। डॉक्टर गोयल, शुक्राणुओं की संख्या में गिरावट ये किस तरह का मसला है, और क्या इसे अच्छे खान पान, कसरत या इससे सुधारा जा सकता है, या दवाइयों का उपयोग ज़रूरी है? जी, अब बात ये वाली बात आती है इनफर्टिलिटी पे। जिन पुरुषों के बच्चे नहीं होते हैं, या जिस पुरुषों के नहीं, मैं ये कहूँगा कि जिस कपल के यदि बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो सबसे पहले उंगली उठती है हमारी सोसाइटी में फीमेल्स के लिए। तो पता चलता है हमारे पास जब आते हैं एज ए मेल सेक्सोलॉजिस्ट या एज ए एंड्रोलॉजिस्ट और मेल सेक्सुअल एक्सपर्ट, तो जब हमारे पास जब कपल में जब हमारे पास मेल्स लोग अपना चेकअप कराने आते हैं, तो उससे पहले पता चलता है वाइफ का तो ऑपरेशन भी हो गया, हिस्ट्रोस्कोपी भी हो गई, और पुरुष जी ने अभी अपना सीमन तक टेस्ट नहीं कराया है, क्योंकि वो तो समझते हैं कि सारी प्रॉब्लम वाइफ की है या फीमेल पार्टनर की है। और जबकि सीमेन टेस्ट कराना इतना इजी है, आपको जस्ट निकाल के मास्टरबेट करके शीशी में टेस्ट के लिए देना है, और वाइफ का आपने ऑपरेशन तक करवा दिया है और अपना आपने सीमन तक टेस्ट नहीं किया है। तो आई थिंक यदि किसी कपल में यदि उनको इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, तो सबसे इजी है सीमन एक शीशी में निकाल के दीजिए लैब में, वो टेस्ट करके बता देगा कि आपका सीमन नॉर्मल है या नहीं है। और यदि सीमन में फिर जब देखा जाता है, तो उसमें देखा जाता है कि काउंट कितना है, मोटिलिटी कैसी है, कितने एक्टिव स्पर्म्स हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। तो ये सब फैक्टर्स जो होते हैं वो सीमन में वो देखे जाते हैं, और यदि किसी के सीमन में इनमें से किसी चीज़ में कमी आती है, तो उसको मेडिकली कुछ चीज़ें होती हैं उनको ठीक किया जा सकता है।